सिंहासन से खड़े भये जनक जी की ओर देखा, राम जी की ओर देखा, गुरु जी को देखा, राम जी को प्रणाम किया और राम जी की ओर देखकर आज जनक जी को संबोधित करते हुए लक्ष्मण भैया ने कहा, भैया मुझे क्षमा करिएगा। लक्ष्मण का स्वभाव ऐसा नहीं कि लक्ष्मण आपकी आज्ञा के बिना एक श्वास भी ले, पर आज अगर आपकी आज्ञा के बिना ये लक्ष्मण कुछ बोल रहा है तो ये लक्ष्मण के समक्ष आज एक बहुत बड़ा असमंजस आकर स्थित हुआ है। जिस सभा में सूर्यवंशी सूर्य शिरोमणि प्रभु श्री राम बैठे हों, उस सभा में जनक के जैसा ज्ञानी आकर कहते हैं कि संसार में कोई वीर नहीं है। आज जनक जी जैसे ज्ञानी को लक्ष्मण भैया ने न जनक जी कहा, न महाराज जनक कहा, न श्री जनक कहा, सीधे शब्दों में दृष्टिपात करते हुए संबोधित करना शुरू किया लक्ष्मण भैया ने। अरे कही जनक जैसे अनुचित बानी, हो विद्यमान रघुकुल मनि जानी, विद्यमान हाँ सुनहु भानुकुल पंकज भानु, हाँ कहूँ सुभावन कछु अभिमानु। लक्ष्मण भैया ने कहा, आज जनक ने जैसे शब्दों का प्रयोग किया है भैया उन्हें नहीं करना चाहिए था। रघुकुल मणि श्री राम जी के होते हुए जनक कहते हैं सभा में संसार में कोई वीर नहीं बचा है। जनक को वीरता का प्रमाण चाहिए, आपको उठने की आवश्यकता नहीं। आज आपका ये लक्ष्मण जनक को वीरता का प्रमाण देगा। जनक जी कहते हैं धनुष नहीं उठा, मुझे एक बार आदेश देकर देखो भैया धनुष की क्या बिसात है। ये धनुष जिस सभा में है, ये सभा जिस मिथिला में है, ये मिथिला जिस क्षेत्र में है, ये पूरा नगर जिस ब्रह्मांड में बसता है, पूरे ब्रह्मांड को उठाकर दिखाऊंगा। मुझे एक बार आदेश देकर देखिए। अरे जो तुम्हारे अनुशासन पावो, तू कहीं ब्रह्मांड उठाओ, तू कहीं काचे घट जिमिदारो फोरी, काचे अरे सकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी, सकऊं कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, हाँ जो जन सत प्रमाण ले धावो। लक्ष्मण भैया ने कहा भैया मुझे एक बार आदेश देकर देखिए, पूरे ब्रह्मांड को उठाऊंगा, सिर्फ उठाऊंगा नहीं, कच्चे घड़े के समान इसे चकनाचूर करके दिखाऊंगा। इतना ही नहीं, बहुत देर से जनक की बातें सुन रहा हूँ, धनुष उठा नहीं, चाप चढ़ा नहीं, धनुष की क्या बिसात है, इसे उठाऊंगा, कमल के नाल के समान चाप चढ़ाऊंगा और उठाने के साथ साथ इसे सैकड़ों योजन एक उंगली के बल पर लेकर दौड़कर दिखा सकता हूँ। मुझे एक बार आदेश देकर देखिए। इतनी देर से बार बार सुनता रहा यहाँ पर कि कोई वीर नहीं है, कोई वीर नहीं है, और ये अभिमानी मूर्ख राजा ये ना विचार करे कि लक्ष्मण अभिमान से बोलता है। लक्ष्मण का अभिमान बोलना नहीं है, यहाँ पर लक्ष्मण अपने स्वभाव से कोई बात बोल रहा है। और मेरा स्वभाव कैसा है? मेरा स्वभाव तो ऐसा है, अपमान न मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम
तुम्हारा पाऊं मैं, तो धनवा की क्या है विसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, फिर कच्चे घड़े समान उसे दंबर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं, जल को थल थल को जल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को, फिर धनुष पुराना घिसा पिटा ये आता किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं इतना तो बल उंगली में है, सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं, रघुवीर राम जी के होते अनुचित माड़ी कह डाली है, रघुवीर राम जी के होते अनुचित माड़ी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभता है पृथ्वी वीरों से खाली है, ये शब्द हृदय में चुभता है पृथ्वी वीरों से खाली है, तोरो छत्रक दंड जीवी तब प्रताप बलनाथ, और जो न करो प्रभु पद शपथ पुनि न धरो धनुहाथ, पुनि न धरो धनुहाथ नाथ या ही प्रण रोपो, उलटी देऊ ब्रह्मांड निमिष मह यदि मैं कोपो, ये सब राजन को छार करो नाहिन मुख मोरो, सब राजन को छार करो नाहिन मुख मोरो, चरण कमल उरलाय नाथ पल मह धनु तोरो, चरण कमल उरलाय नाथ पल मह धनु तोरो। लक्ष्मण भैया ने शब्द बोले, धरती कंपित हुई, गोस्वामी जी ने कलम उठाई, मानस के मध्य अंकित कर दिया, अरे लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानी महिदी गज डोले, डगमगानी महिदी, हाँ डगमगानी महिदी गज डोले। लक्ष्मण भैया ने शब्द बोले, धरती कंपित हुई, धरती कंपित हुई। गोस्वामी जी ने लिखा, सियहि हर्ष जनक पछताने, जनक जी को अपने कहे गए वचनों पर पछतावा हो रहा है, पर कहा जाता है मुख से निकले शब्द और धनुष से निकला तीर कभी वापस नहीं आता। मैया जानकी को हर्ष हुआ, लखन लाल का आवेश इतना है, आज सभा के मध्य में खड़े होकर कहते हैं भैया आदेश भर दो, मैं इस धनुष को उठाऊंगा भर नहीं, पूरे ब्रह्मांड को उठाने की क्षमता मैं रखता हूं। किसी ने कहा ये सब कर लोगे आप? लक्ष्मण भैया ने कहा मैंने बोला कब कि मैं करूंगा, मैंने कब बोला? तब प्रताप बलनाथ। हम अक्सर कई बार सोचते हैं, मानस में हजार प्रसंग ऐसे हैं जो क्रोध करते हैं, उनके क्रोध से धरती कांपती है, तो हम अगर जीवन में क्रोध करें तो क्या बुराई है? मानस की कथा में जिसने भी क्रोध किया वो जोश में रहते हुए भी पूरे होश में रहता है। लक्ष्मण भैया जहां एक और कहते हैं ब्रह्मांड को उठा सकता हूं, कमल के समान इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकता हूं, इस ब्रह्मांड को खंड खंड कर सकता हूं, वहीं पर इतने बात का होश भी है, कैसे कर सकता हूं? तब प्रताप बलनाथ, आपके बल से करूंगा। एक कहावत कही जाती है, घी तेल मसाला तेरा, फिर देख तमाशा मेरा। सारा कुछ आपका होगा, वो तो बस करने वाले में मैं लगूंगा, करेगा कौन? आप करेंगे, मैं अपने बल से थोड़ी ना करूंगा। लक्ष्मण भैया के इस आवेश को जब राम जी ने देखा, सभा कांप रही है, अभिमानी राजा सिंहासन से नीचे गिर गए हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी को मुख से बोलकर नहीं बुलाया कि लक्ष्मण यहां आओ। शयन ही रघुपति लखन निवारे, आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को बुलाया। हम भी क्रोध करते हैं, आंखों का इशारा छोड़ दो, हिला डुला के कोई बुलावे तो बुलाने वाले कोई धक्का मार के किनारे कर देते हैं। लक्ष्मण जी इतने आवेश में हैं कि धरती कांप रही है और इतने अपने सेवा में सज्ज भी हैं। राम जी ने आंख का इशारा किया, लक्ष्मण जी आकर बैठ गए बगल में। राम जी ने कहा भैया बोले तो बहुत अच्छा बोले, बोला तो बड़ी हाँ, पर लक्ष्मण भैया तुम्हें क्यों लगता है कि हमारा अपमान हुआ है? अरे हम कौन सा धनुष तोड़ने आए हैं जो हमारा अपमान हो? हम तो धनुष यज्ञ देखने आए हैं, हमारा अपमान नहीं हुआ है लक्ष्मण। और सुनो भैया, देखो धरती हिल रही है, अब तो शांत हो जाओ।
सभा में से किसी एक राजा ने कहा, अरे छोटे वाले के तो बोलने से धरती हिलने लगी। दूसरे ने कहा, शुक्र मनाओ, बड़ा वाला अभी बैठा है, शुक्र है कि अभी बड़ा खड़ा ही ना हुआ। लक्ष्मण जी कहते हैं, सरकार मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। राम जी ने कहा, अरे भैया धरती हिल रही है, अब तो शांत हो जा। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया कैसे मेरा क्रोध शांत हो जाए, सब तो हिल रहे हैं, अभी भी वो दो नहीं हिल रहे जिन्हें हिलना चाहिए, एक आप एक धनुष। और जब तक ये दो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, मेरा आवेश शांत होने वाला नहीं है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण सूर्योदय के पहले आकाश में लालिमा बढ़ती है, अब लालिमा तूने प्रकट की है, सूर्योदय गुरु की आज्ञा से होगा। लक्ष्मण वर्षा होने से पहले मेघ गर्जना करते हैं, गर्जना मेरे छोटे भैया ने की है, वर्षा होगी मेरे गुरु की आज्ञा से। दोनों भाइयों की वार्ता है, मानो इशारा विश्वामित्र जी की तरफ है। विश्वामित्र जी ने शुभ समय देखा। भैया किसी भी वीआईपी इंसान की एंट्री ऐसे भीड़ में नहीं होती है। इनसे बड़ा वीवी कितने भी लगा लो, इनसे बड़ा वीवीआईपी तो संसार में कोई है ही नहीं। भीड़ में थोड़ी ना जाएंगे। विश्वामित्र जी ने शुभ समय देखा, आदेश दिया। क्या कहा, राघव जाइए धनुष तोड़ दीजिए। प्रतिज्ञा सिर्फ चाप चढ़ाने की है, पर जनक जी के इस विषाद को देखकर विश्वामित्र जी ने कहा, धनुष तोड़ दो। राम जी ने कहा, क्यों? वैदेही को अगर प्राप्त करने की बात हो तो प्रभु वैदेही तो मेरी है, जो मेरी है उसे प्राप्त क्या करना। और क्या मैं इसलिए जाऊं कि अपने सूर्य वंश के गौरव को बढ़ाने के लिए, बल का प्रदर्शन करने के लिए? गुरुदेव ने कहा, नहीं। राम जी ने कहा, तो क्यों जाऊं धनुष के पास? गुरुदेव ने कहा, राम एक पिता के संताप को दूर करने के लिए ये धनुष तोड़ो। एक पिता आज संतप्त हैं, उनके संताप का खंडन करने हेतु आपको इस धनुष का खंडन करना होगा। राघव जी उठे, गोस्वामी जी ने लिखा, रामा विश्वामित्र समय शुभ जाने, राम सिया रामा। रामा विश्वामित्र समय शुभ जाने, राम सिया रामा। रामा बोले अति स्नेह माया बाने, राम सिया रामा। रामा बोले अति स्नेह माया बाने, राम सिया रामा। रामा उठहु राम भंजहु भव चापा, राम सिया रामा। रामा उठहु राम भंजहु भव चापा, राम सिया रामा। रामा मेटहु तात जनक परितापा, राम सिया रामा। रामा मेटहु तात जनक परितापा, राम सिया रामा। रामा सहजहि चले सकल जग स्वामी, राम सिया रामा। रामा सहज चले सकल जग स्वामी, राम सिया रामा। राम मात मंजुवर कुंजर गामी, राम सिया रामा। ओ रामा पत मंजुमल कुंजर गामी, राम सिया रामा। राम चाप समीप राम जब आए, राम सिया रामा। रामा चाप समीप राम जब आए, राम सिया रामा। राम नर नारिन सब सुकृत मनाए, राम सिया रामा। ओ रामा सब सुकृत मनाए, राम सिया रामा। गुरुदेव को प्रणाम करके राघव जी आगे बढ़े। कैसे जा रहे?
राघव जी चले तो गोस्वामी जी ने कितनी सावधानी बरती है यार। ये नहीं लिख रहे दशरथ नंदन जा रहे, ये नहीं लिख रहे कौशल्या नंदन चल रहे, ये नहीं लिख रहे भक्त वत्सल जा रहे। आज गोस्वामी जी ने लिखा पूरे संसार का मालिक आज धनुष तोड़ने चला है, और वो भी कैसे सहज है, सहजता की प्रधानता कैसे जा रहे। गोस्वामी जी कह रहे हैं जैसे एक मतवाला मदमस्त हाथी झूमता हुआ जाता है ना, आज वैसे ही हाथी की तरह धीर गंभीर चाल से मेरे राघव जी चले। किसी ने गोस्वामी जी से प्रश्न किया, गोस्वामी जी आप तो हमेशा राम जी को सिंह की उपमा देते हैं, पुरुष सिंह दो वीर, अचानक ये शेर से सीधा हाथी की उपमा क्यों देना शुरू कर दिया आपने। एक बड़ी एक सरल सी साधारण सी व्याख्या आप समझिए। आपने भी देखा होगा, शहरों का तो नहीं पर आप भी कभी गांव में गए होंगे, आप देखेंगे आज भी अगर एक हाथी गांव की गली से गुजर जाए तो गांव के जितने बड़े बुजुर्ग हैं हाथ जोड़ लेते हैं, गजराज आ रहे हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। हाथी के आगे सारे लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अच्छा, हाथी के आगे की स्थिति तो ये है, पीछे की गांव के जितने कुत्ते हैं आपको हाथी के पीछे नजर आएंगे। और इन दोनों की क्या समस्या है ये आज तक कोई हल ना कर पाया। आगे हाथ जोड़ने वाले, पीछे भौंकने वाले, और दोनों के बीच में हाथी। हाथी क्या करता है, हाथ जोड़ने वाले के पास रुकता नहीं और भौंकने वाले की तरफ देखता नहीं। हाथी कभी कुत्ते को जवाब देते देखा है कि वो भौंक रहे, चाहे तो एक बार सूंड में लपेट के पटके तो पता ही ना चले कि ये कहाँ गया, पर नहीं जवाब देता। क्यों? हाथी के मन में ये विचार रहता है इनको तो भौंक के यही गांव में रहना, हमें तो बड़ी दूर तक जाना है। अगर मैं इनके भौंकने का उत्तर देने लगा तो मैं लक्ष्य से चूक जाऊंगा। आज राघव जी चले, गोस्वामी जी लिखते हैं राघव जी गजराज की तरह जा रहे और ये पीछे अभिमानी राजा स्वान की तरह प्रलाप कर रहे हैं। अभिमानी राजा बोल रहे चिड़िया पहाड़ उठाएगी, हमसे धनुष ना टूटा बच्चे धनुष तोड़ेंगे, जिनके मुख के दांत नहीं टूटे वो अब धनुष तोड़ेंगे। राम जी ने देखा तक नहीं, क्योंकि राम जी जिसे देख भी लेते हैं उसका भी बेड़ा पार हो जाता है। ये अभिमानी राजा बैठे, राघव जी पहुंचे धनुष के पास। जितने भी मिथिला के नर हैं नारी हैं सब अपने अपने इष्ट को मनाने लगे। हे विधाता, अगर थोड़ा भी पुण्य हमारा बनता हो एक काम कर दो, ये सांवले सरकार से धनुष का खंडन करा दो। राम जी धनुष नहीं तोड़ रहे, लक्ष्मण भैया खड़े हो गए, धरती को सचेत किया, हे कक्षप वाराह शेष दिग्दंत अशेषो, सावधान धरि धीर धारी धरनी तन देखो, रघुनंदन रघुवंश शिरोमणि शिव धनु तोरे, हो सबे सानध्य आज को मुख नहीं मोरे। हे कक्षप, हे शेष, हे वराह, सभी अपनी स्थिति अपनी पकड़ को मजबूत कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो भैया धनुष तोड़े और धनुष की भयंकर टंकार से पृथ्वी का छोर आपके मुख से निकल जाए। लक्ष्मण भैया ने तो व्यवस्था पक्की कर दी। अब राघव जी खड़े हैं पर तोड़ नहीं रहे। मिथिला के लोग बेहाल, सुनैना अम्बा बेहाल। सखी ने समझाया तो सुनैना अम्बा की शंका टूटी और इधर मैया जानकी व्याकुल। गणेश भगवान को मनाया, गौरी माँ से प्रार्थना की, अंत में कहती हैं अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे शिव धनुष, अब मुझे तेरा सहारा है। शिव धनुष ने कहा मैया आज्ञा करो, करना क्या है। मैया ने कहा हल्के हो जाओ, हल्के हो जाओ। धनुष हल्का भैया बोला इतना ठीक है मैया। मैया ने कहा और हल्के हो, और हुआ मैया इतना और हल्के हो। शिव धनुष ने फिर हल्के होकर पूछा माँ इतना ठीक है। मैया ने कहा देखो मुझसे बार बार पूछकर समय ना गंवाओ, बस इतना समझ लो तुम्हारे सामने ये जो खड़े हैं ना इनको फूल तोड़ने में भी पसीना आता है। अब वो बैलेंस बना के अपने हिसाब से हल्के हो जाओ, विचार करके कि ये कितने कोमल है, जो फूल तोड़ने में थक रहे हैं वो कितने हल्के होंगे। शिव धनुष ने कहा माँ मैं तो फूल से भी हल्का हो जाऊंगा, पर डर लगता है कोई अभिमानी राजा आया और बीच में मुझे तोड़ के चला गया तो। मैया ने कहा एक काम करो, अभी तक आप
मनहु पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआई। राजाओं का बल खींच खींच के आप नहीं उठ रहे थे। अब एक काम करो, अपना सारा भारी नभवानी राजाओं पर डाल दो, अब अपनी कुर्सी से ये ना हिल पाए। निज जड़ता लोगन पर डारी, अपनी सारी जड़ता इन पर डाल दो और आप हल्के हो जाओ। शिव धनुष हल्का हुआ और गोस्वामी जी ने लिखा, राघव जी धनुष के सामने खड़े हैं। मैया को जब व्याकुल देखा है राघव जी ने, अब गुरु को, माता पिता को, गुरुजनों को मन ही मन प्रणाम किया। यहाँ मिथिला में रहकर अयोध्या में बसे श्री वशिष्ठ जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम किया और तदुपरांत धनुष की ओर राघव जी ने हाथ बढ़ाया। गोस्वामी जी ने लिखा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, धनुष की ओर हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ाते ही सभा में एक प्रकाश फैला। सब आंखें मलने लगे, कोई देख ना पा रहा आगे क्या हो रहा है। गोस्वामी जी ने लिखा, राघव जी ने हाथ बढ़ाया है और आगे अंकित किया, अरे लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, अरे काहू न लखा देख सब ठाढ़े, काहू न लखा। राघव जी ने धनुष को उठाया कब, चाप को चढ़ाया कब, और चढ़ाने के बाद जो ही प्रत्यंचा को अपने श्रवण तक खींचा है, खींचते ही धनुष दो भागों में विभक्त हुआ। भयंकर टंकार सृष्टि में फैली और उस गर्जना के साथ मिथिलापुर वासियों के सभासदों के नेत्र खुले, लोगों ने नेत्र खोले, दृश्य दिखाई दिया। धनुष दो भागों में टूटा, धरती पर पड़ा था। गोस्वामी जी ने लिखा, अरे ते ही छन राम माध्य धनु तोरा, अरे भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि, हाँ भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राघव जी ने जैसे ही धनुष का खंडन किया, पूरे सृष्टि में जय जयकार हुई।